हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्क एग्जांपल 1.2 और 1.3 जो है सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों जो है वो एक जैसी हैं। सवाल है, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर विद एन एरर और 0.02 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो बेसिकली सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपको रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जबकि जो एरर आया है रेडियस के अंदर वो डेल आर है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने अप्रॉक्सीमेट एरर जो है वो कैलकुलेट करना है वॉल्यूम के अंदर। तो डेटा बनाते हैं हम, क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें गिवन है, एक तो आपको रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन है जो कि है 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको एरर गिवन है, वो क्या होगा, डेल आर होगा, मतलब कि अनसर्टेनिटी इन रेडियस, और वो क्या होगा, 0.02 सेंटीमीटर है। तो जब भी अनसर्टेनिटी की बात आएगी उसको हम डेल से लिख लेते हैं। अगर रेडियस में है तो डेल आर हो जाएगा, अगर अनसर्टेनिटी इन एरिया है तो डेल ए हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम है तो डेल वी हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी को आप किससे डिनोट करें, यहाँ पे डेल से जो है वो डिनोट करे हो, और जिसमें भी निकालोगे अब वहाँ पे वो वाली जो क्वांटिटी है वो लिख देना है। लाइक रेडियस में तो रेडियस आर आ जाएगा, एरिया के लिए ए आ जाएगा, वॉल्यूम के लिए भी आ जाएगा, एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने जो है पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एंड देन फिर आपने अनसर्टेनिटी जो है वॉल्यूम के अंदर वो कैलकुलेट करनी है। तो डेल वी आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो कि किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको रेडियस गिवन है, वैल्यू प्लग इन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3053.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको जब राउंड ऑफ कर दूंगी तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3054 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये आपके पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। लेकिन अगर आप बुक के अंदर देखो तो बुक के अंदर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू नहीं आ रही है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर अगर आप देखो बुक के अंदर, यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 904 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। तो ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3053.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी 3053 आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3054 राउंड ऑफ करने के बाद। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये सवाल में एक टाइपो है। इस बुक के अंदर जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी ब्लंडर्स हुए हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स है, तो ध्यान से देख देख के सॉल्व करना है। एग्जैक्टली कुछ भी कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आप खुद कैलकुलेटर में प्लग इन करो वैल्यूज, और आपके पास जो आंसर आएगा वो 3054 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप खुद से चेक कर ले। तो अब हमने एक काम तो कर लिया इस सवाल का कि हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी के टाइप्स को देख लेते हैं। ये बताने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम इस चीज़ को आगे बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे, तो बेहतर है कि पहले ही हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी के 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं, फर्स्ट को हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी। ये क्या होती है, कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, और ये जो अनसर्टेनिटी है रैंडम एरर की वजह से जो है वो अराइज होती है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं। अगर मुझे अनसर्टेनिटी इन रेडियस कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, डेल आर। अगर मुझे एरिया में कैलकुलेट करना है डेल ए, वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है डेल वी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अनसर्टेनिटी है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। दूसरी टाइप की जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बोलते हैं। वो क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट। अब ये कहाँ से आया है, बेसिकली देखो जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं वो क्या कहलाती है, मेजरमेंट कहलाती है। अब मेजरमेंट जो है ना, दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होती है उसकी एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट, और दूसरी इसको मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ A.M। ठीक है, तो एक्चुअल मेजरमेंट। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है प्लस माइनस करके हम लिखते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी को हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं, डेल से डिनोट कर रहे होते हैं। तो उसमें दो चीज़ होती है। अगर लेट्स सपोज कि सवाल में आपको रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, उसका एरर गिवन है, तो इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरीके से लिखोगे कि 9 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस है, और उसमें जो अनसर्टेनिटी आई है वो 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर की आई है। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर की आई है। तो दिस इज द मेजरमेंट कि इसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू उसकी 9 है, लेकिन उसमें जो एरर है वो कितना है, 0.02 सेंटीमीटर का आया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर का आया है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास ये एक्चुअल है, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस का मतलब कि या तो इधर से, ठीक है, या तो इधर से 0.02 की अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप मेजरमेंट को लिखते हो। तो अगर देखो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या लिखा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की अनसर्टेनिटी, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल से हम डिनोट करेंगे, और जो भी एक्चुअल मेजरमेंट है वो लिख देंगे। लेट्स सपोज कि मैं
जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली हूँ रेडियस में, तो क्या होगा अनसर्टेनिटी इन रेडियस, तो डेल आर हो जाएगा। एक्चुअल जो मेजरमेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे आर से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है जिसको हमने आर से डिनोट किया है, वो ये है। और ये इसकी क्या आ गई है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या सिंपल अनसर्टेनिटी आ गई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है लास्ट, जो ये हम बहुत जगहों पे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जो भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपको क्या मिल गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल गई है। तो ये तीन जो है वो आपने अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये हम बहुत जगहों पे यूज करेंगे। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो हम बहुत सारे सवालों में कैलकुलेट भी करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये बताने का क्या मकसद है, वो इस वजह से कि अब इसको हम यूज करने वाले हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जब हम जब लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरीके से जो है वो पावर आ रही हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कि जब भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की बात करेंगे तो उसमें हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे 4/3 नहीं लिखेंगे, 4/3 क्यूब, ये क्योंकि कांस्टेंट है। लेकिन जो पावर होगी 3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जैसे एरिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पाई ए सॉरी आर स्क्वायर होता है। तो अब मुझे अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है एरिया में, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, और यहाँ पे पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो भी पावर होगी ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखने का तरीका है और उसको अपने अच्छे से दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं और अपनी परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है बेसिकली वॉल्यूम के अंदर, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या होगी हमारे पास, टोटल टोटल परसेंटेज को मैं परसेंटेज के सैंपल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सैंपल से, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के यहाँ पे क्या है, पावर क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन रेडियस, ठीक है। तो अब ये देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल आर नहीं होगा बल्कि क्या लिखेंगे हम, डेल वी लिखेंगे। और जो एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल मेजरमेंट होगी, वो क्या होगी, वी होगी। और इज इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इज इक्वल टू 3 एज इट इज आ जाएगा। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस कैसे लिखेंगे, डेल आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आप देखो ये 100 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मर जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू 3 डेल आर ओवर आर। अब अगर हम बुक में चलें और बुक के अंदर देखें तो यहाँ पर अगर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला लगाया, कहते हैं डिफरेंशिएट किया हमने दोनों तरफ और हमें जो है वो ये फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। तो बेसिकली देखो डिफरेंशिएट में यहाँ पे क्यों नहीं करके बता रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि डिफरेंशिएट जो है वो हम थोड़ा हायर लेवल के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा आसान तरीके से जो है वो ड्राइव कर सकें, और वो हमने कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास भी वही फॉर्मूला बन रहा है, डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू 3 डेल आर ओवर आर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन रही है जो बुक के अंदर बनी हुई है। तो हम डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने सिंपल यहाँ से किया है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप जो है वो ये वाले फॉर्मूले जो तीनों है इस जस्ट बताने के लिए आप सिंपल यहाँ से इस स्टेप को लेके चल सकते हो, या अगर आप चाहो तो डायरेक्ट से आप ये वाला फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। कि हमारे पास एज वी नो दैट कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी या जो भी इस तरीके से वो बनेगा फॉर्मूला हमारे पास, तो आप इसको डायरेक्ट से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आया कैसे, तो वो हमने इस तरीके से सिंपल 2 स्टेप करके हमने ये फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे डेल वी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल वी ओवर वी एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो डेल वी चाहिए तो सिंपल डेल वी पे ही अपनी इक्वेशन को सेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डेल आर ओवर आर, वी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 डेल आर क्या है, 0.02 है, डिवाइड कर देंगे आर जो कि 9 सेंटीमीटर था, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या था, 3054 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। तो यहाँ पर डेल वी आपके पास आ जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा डेल वी का, वो होगा 20.36 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 20.4 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। दिस इज द अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। आपने बेसिकली यही आंसर जो है वो कैलकुलेट करना था। अब आप कहोगे कि बुक में तो डिफरेंट है, ठीक है। तो इन्होंने देखो ये वाला फॉर्मूला बनाया, इन्होंने यहाँ पे डेल वी ओवर वी निकाला, एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने वॉल्यूम निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने
जो है वो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट एरर करके कैलकुलेट किया था, जो कि 6.1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो ये जो है वो मिस्टेक है, वो इस वजह से मिस्टेक है कि इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम जो इन्होंने पुट किया है एब्सोल्यूट एरर जो या एब्सोल्यूट अनसर्ट जो कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें वॉल्यूम की वैल्यू ही इन्होंने गलत पुट की है। जो हमारे पास वॉल्यूम आया था वो 3054 सेंटीमीटर क्यूब आया था, तो ये एक मिस्टेक है, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो आंसर है वो भी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो आप सिंपल जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से जब आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 20.4 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम की वैल्यू ही गलत लिखी है, ठीक है। तो देयर फॉर द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 20.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट वर्क एग्जांपल देखते हैं। वर्क एग्जांपल 1.3 बिल्कुल सेम है ये उसकी प्रीवियस की तरह। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर 7.5 सेंटीमीटर विथ एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस वैल्यूज चेंज है। तो आपको डेटा बनाते हैं, क्या क्या चीज़ आपको गिवन है यहाँ पर। आपको रेडियस गिवन है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो कि हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है 7.5 सेंटीमीटर है। और जो अनसर्टेनिटी है रेडियस के अंदर वो भी आपको गिवन है जो कि 0.03 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, फरमाइश की गई है आपसे, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और डेल वी जो कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 सॉल्व वॉल्यूम। ठीक है, स्टेप 1 कैलकुलेट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। वैल्यू प्लग इन करेंगे v/3 पाई, और यहाँ पे r की जगह पे क्या आएगा 7.5 का क्यूब आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1767.115। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और होपफुली यहाँ पर के जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, बुक वालों ने इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है वो सही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, लेकिन प्रीवियस वाले में ब्लंडर था, मिस्टेक हुई भी थी, लेकिन यहाँ पे सही कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। अब आपने क्या करना है, आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है, अप्रॉक्सीमेट जो भी एरर आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो उसका हमें फॉर्मूला पता है जो कि क्या होगा, डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू 3 डेल आर ओवर आर। ये कहाँ से आई, हमने पीछे ड्राइव करके देख लिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाओ और जस्ट उसको यहाँ पर डेल वी कैलकुलेट कर सकते हो। सो डेल वी के ऊपर अपनी इक्वेशन को सेट करेंगे 3 डेल आर ओवर आर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे वी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3 डेल आर की जो वैल्यू है वो है 0.03। ठीक है, आर की वैल्यू है 7.5, और वी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1767.15। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आप डेल वी कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो आंसर आएगा 21.2058 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो डेल वी है वो किसके इक्वल आएगा, 21.20 आएगा। ठीक है, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट एरर और द अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम। तो आपके पास डेल वी का आंसर ये आएगा, लेकिन बुक में यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है। अगर आप देखो, इन्होंने यहाँ तक तो काम बिल्कुल ठीक किया है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया, लेकिन जब आप 0.03 को डिवाइड करोगे 7.5 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ये नहीं आएगा। जब आपके पास आंसर आना चाहिए 0.012 आएगा। ठीक है, मैं तो क्या किया था, डायरेक्ट से ये डेल वी उधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि ये फर्दर आगे जाके स्टेप में यही काम कर रहे थे कि जो भी आपके पास आया था इसको कैलकुलेट कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे डेल वी से। ठीक है, वी से कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वी जो है वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कैलकुलेट करने के बाद ये वाली टर्म उधर ले जाके उससे मल्टीप्लाई किया था। तो ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट किया था। ठीक है, आप भी कर सकते हो। तो अगर आप इसकी वैल्यू चेक करो तो इनकी वैल्यू आ रही है 0.004 आ रही है, और हमने जब कैलकुलेट करेंगे सिर्फ इसकी वैल्यू तो 0.012 आएगा। ऑब्वियसली जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि कितना आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ब्लंडर है, क्योंकि जब ये 0.04 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तब ये इनके पास आंसर आएगा, लेकिन जो असल में वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद वो 0.012 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0.004 की नहीं होना चाहिए, 0.012 होगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.02 सेंटीमीटर क्यूब। जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट एरर आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के अंदर, वो 21.02 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो हमने दोनों वर्क एग्जांपल सॉल्व कर लिए, होपफुली आपको समझ आएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अल्लाह हाफिज़। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वही एग्जांपल 1.4 देखेंगे, यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट की, जिसमें कहा जा रहा है कंसीडर द लेंथ ऑफ द क्यूब इज गिवन एज 5.75 प्लस माइनस
3 सेंटीमीटर एंड यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम। तो बेसिकली सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक क्यूब है जिसकी जो लेंथ है वो आपको इस तरीके से गिवन है। अब देखो ये मेजरमेंट है, किसकी लेंथ की जो है वो मेजरमेंट आपको गिवन है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ये जो है ये इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है। इसके अलावा ये जो है वो अनसर्टेनिटी है जो कि डेल एल से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, लेंथ ही मेजर करिए लेकिन एक्चुअल जो लेंथ है वो 5.75 है, लेकिन उसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो डेल एल की है। ठीक है, ये हमने जो जब हम 1.2 जब सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो डेटा बनाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पर। लेंथ ऑफ द क्यूब गिवन है जो कि है 5.75 सेंटीमीटर। इसके अलावा 0.3 जो है इसकी अनसर्टेनिटी है लेंथ के अंदर, वो है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने सॉल्व करना है। तो अब क्या फाइंड करना है आपने, क्या फाइंड करना है आपने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करना है जो कि है डेल वी है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। ठीक है, जो कि क्या है डेल वी है। ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं हम। सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप नंबर 1, ठीक है, फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है आपके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू एल क्यूब। वैल्यू प्लग इन करेंगे, v इज इक्वल टू एल की जगह पे क्या आएगा 5.75 का क्यूब। आंसर आएगा आपके पास 190.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ रहा है 190 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना। तो जैसे कि हम देख चुके हैं इससे पहले 1.2 जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो अनसर्टेनिटी हम वो कैसे निकाल रहे थे। स्टेप नंबर 2, अब हम किसके लिए काम करेंगे, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम के लिए काम कर रहे हैं। वो कैसे आएगा, डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू, पावर क्या है क्यूब है तो पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, डेल एल ओवर एल को। ठीक है, पहले हमारे पास रेडियस था तो हम रेडियस से कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे लेंथ है तो हम क्या करेंगे, डेल एल ओवर एल आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, डेल वी चाहिए जो कि क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय डेल एल ओवर एल आ जाएगा, और यहाँ पे ये वी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू प्लग इन करनी है आपने, 3 मल्टीप्लाई बाय डेल एल। डेल एल आपके पास कितना है 0.3 है, और जो एल है वो कितना है वो है 5.75 है, और जो डेल वी है, सॉरी जो वी है वॉल्यूम वो है 190 है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी डेल वी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास 29.72, और यहाँ पे जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वॉल्यूम के अंदर। ये क्या है, डेल वी इज इक्वल टू, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29.7 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। और अपने वॉल्यूम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या होगा, v इज इक्वल टू, तो पहले क्या आती है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आती है जो कि होगा 190 प्लस माइनस कितनी हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है, वो है 29.7 सेंटीमीटर क्यूब की अनसर्टेनिटी आ रही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और बुक के अंदर जो है यहाँ पे मिस्टेक है, तो अगर आप देखो इन्होंने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो जो आंसर आया ना वो परसेंटेज के अंदर आया है। फिर उन्होंने क्या किया, इसी को यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने वॉल्यूम को करके लिख दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पर फाइनली, तो यहाँ पे क्या है 190 है प्लस माइनस है, और इनकी ये जो वैल्यू है ना ये परसेंटेज में। जब हम इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी करेंगे, क्योंकि हमें सवाल में कहा है आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाला है, इसका मतलब क्या कि आपने डेल वी कैलकुलेट करना है, ना कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की कि इनको यहाँ पे करना चाहिए था कि, तो यहाँ पे जो आंसर लिखोगे वो भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए, ना कि परसेंटेज के अंदर। तो इन्हें यहाँ पे एक और स्टेप करना चाहिए था, वो ये था कि इन्हें यहाँ पे ये करना है कि ये जो भी आंसर आया है उसको आप क्या करोगे, ये 15.65 को परसेंटेज से निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, एंड देन जो भी आपके पास वॉल्यूम आया है आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो होगा 190 होगा। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर आप इनके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगा डेल, तो फिर इनके पास जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा 29.72 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है कि यहाँ परसेंटेज निकालने के बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डेल वी आएगा, और डेल वी जो है वो परसेंटेज में नहीं आएगा बल्कि वो आपने सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करना है। तो इनको यहाँ से ये स्टेप करके फिर इनके पास ये डेल वी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो भी अनसर्टेनिटी आई है वो 29.7 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है, जो कि हमारी एग्जैक्टली आ रही है। क्या किया है हमने, सिंपल डायरेक्ट से वो वाला फॉर्मूला लगाया है, और वो वाला फॉर्मूला लगाकर हमने डायरेक्ट से जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया है। तो आप चाहो तो उसको वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो।
लाइक दिस, इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसके अंदर आखिर के अंदर वो यही आएगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और इस तरीके से फिर आप फाइनली अपने वॉल्यूम को लिखोगे एक्चुअल वैल्यू और अनसर्टेनिटी की टर्म में, जो कि आपके पास क्या आएगा, मेजरमेंट आएगी वॉल्यूम की। तो होपफुली आपको ये वाली जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा।